पीछे अगर एग्जैक्ट दिया हुआ है, अब वो मेरा सारा यार क्वेश्चन लूज हो गया। तो पहले हम वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर मैं निकालना चाहूं, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर, क्या हो गया इसको यार, वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी से, है ना। तो अगर इससे निकालते हैं हम, तो पहले वैसे निकाल लो, अप्रोक्सीमेटली देखो सेम आ जाएगा। अगर पीछे एग्जैक्ट दे रखा है, ऑप्शंस में एग्जैक्ट है, तो वैसे निकाल लो। देखो क्यू नॉट इज 600, ये टाइप क्यों नहीं हो रहा आज, 1 माइनस ई रेस्ट पर, देयर इज सम प्रॉब्लम, माइनस ई इज, वॉइस नहीं है, मेरा तो अनम्यूट है। आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? नहीं सर, क्लियर नहीं है, कट रही है आवाज, कनेक्शन में ही गड़बड़ है क्या? हाँ जी, बीच बीच में कटती है, ऐसे नहीं। सर अब ट्राई कर लो, क्या पता ठीक होती हो। ओके, तो हाँ, अगर हमें देखो एग्जैक्ट निकालना है बिल्कुल, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट में लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 4 सेकंड हमें दे रखा है उसने, डिवाइड बाय आरसी की वैल्यू 2 थी, ये चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर आफ्टर 4 सेकंड्स, दिस इज, इसको Q4 दे देते हैं ना। तो 4 सेकंड बाद इतना चार्ज आ जाएगा। अब उसके बाद डिस्चार्जिंग करनी है, तो डिस्चार्जिंग पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आरसी। तो ये कर लो। अब यहाँ पे Q नॉट की जगह एक्चुअली हम Q4 यूज करेंगे, क्योंकि 4 सेकंड बाद उसके पास कितना चार्ज आया था, ये वाला। तो कितना आ जाएगा, 600, 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा Q नॉट ई रेस्ट पावर माइनस 2, मतलब ये टी बाई आर सी 2 आ गया ना दोबारा, तो ई रेस्ट पावर माइनस 2। तो ये आ जाएगा आंसर, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा इससे। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, आवाज अभी क्लियर हुई? ओके ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बोलो फटाफट। अभी हमारी एक्सरसाइज 2 पड़ी है डिस्कस करने वाली, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या है, इन द आरसी सर्किट शोन इन द फिगर द टोटल एनर्जी of 3.6 into 10 raised to minus 3 joule is dissipated in the 10 ohm resistor when the switch S is closed. Initial charge on the capacitor. Total energy dissipation कितनी होती है? What is the total amount of energy dissipated? Formula? U square नहीं, Q square by 2C. This is the ये तो एनर्जी होती है, सॉरी, Q square by 4C is the heat dissipate. देखो चार्ज कैपेसिटर पे जितनी टोटल एनर्जी आ जाएगी, जितनी एनर्जी टोटल आएगी, उससे आधी एनर्जी जो है वो हीट में डिसिपेट हो जाएगी, मतलब Q स्क्वायर बाय 2C 4C। और इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 3.6 मिली जूल, 3.6 मिली जूल इसकी वैल्यू दे रखी है। हमारे पास C की वैल्यू है, तो इससे हमारे पास Q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें आई स्क्वायर आर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लगा नहीं सकते एक्चुअली, करंट नहीं ना पता मेरे को, करंट वेरिएबल होता है।
रजिस्टर में नहीं दिया हुआ कितनी हीट डिसिपेट हो रही है, और हमने कैपेसिटर में मतलब कर दिया। क्या बोल रहे हैं अर्शित? सर जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हो कि 3.6 इंटू 10⁻³ जूल्स, ये 10 ओम रजिस्टर में नहीं दिया हुआ। अरे बच्चों एक बार दोबारा सुनो जरा ना। हमने देखो हमने क्या फॉर्मूला किया था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, Q²/2C। क्या फॉर्मूला होता है, Q²/2C। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, राइट। एंड एक हमने फॉर्मूला किया था कि जो हीट में एनर्जी जाती है वो इससे आधी जाती है, मतलब वर्क डन बाय बैटरी जो है इससे दुगनी होती है, राइट। तो जो बाकी हीट में जो लॉस हो जाता है, सॉरी मैंने वहां पे 4C लिख दिया, बिल्कुल Q²/2C आएगा वहां पे ना, दैट वाज माय मिस्टेक। तो वर्क डन बाय बैटरी जितना होता है वो होता है ट्वाइस द एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। अब ये जो बाकी की आधी जो हीट एनर्जी है वो कैपेसिटर नहीं खाता, ये कैपेसिटर नहीं खाता हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी जाती कहाँ पे एक्चुअली में, दिस इज हीट, हीट इज ऑलवेज कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, हीट इज ऑलवेज कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, ये याद रखना। कैपेसिटर नहीं कभी हीट एनर्जी कंज्यूम करता। चार्जिंग के टाइम पे जब इस कैपेसिटर को कोई बैटरी जो है वो चार्ज कर रही थी, तो उस टाइम पे जो इन तारों में रेजिस्टेंस थी उसमें हीट एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अगर इसने काम किया W, इसमें एनर्जी आएगी W/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर QV है तो यहाँ पे आती है QV/2 या Q²/2C, जो भी फॉर्मूला है, राइट। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ पे उड़ती है, इस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है तारों में उनमें जाती है, और यहाँ पे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में 10 ओम। क्या दे रखी है, 10 ओम। तो बस हम उस हीट एनर्जी जो लॉस हो रहा है उसको बराबर कर देंगे उसके, तो इसलिए वहां पे मैंने इसको इक्वेट कर दिया रेजिस्टेंस वाली हीट एनर्जी के साथ, ठीक है। एक्चुअली में वो हीट एनर्जी रेजिस्टेंस की ही होती है। इज दैट क्लियर नाउ अर्शित? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 के ना 2 आंसर गलत हैं, वो आंसर सी आएगा सिर्फ, इसका आंसर इज ओनली सी। बच्चों करेक्शन कर लो, 8 के 2 आंसर दे रखे हैं, आंसर इज ओनली सी। डन। एक्सरसाइज 2 पे चलें। ओके अरे डी कैसे आएगा, दीप क्या कर रहा है? अरे यहाँ पे स्टेडी स्टेट में मुझे बता क्या होगा, स्टेडी स्टेट में इधर कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। करंट कहाँ से आएगा, इधर से आया करंट, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, एक इधर से आ रहा होगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, इस पॉइंट को ले ले ए, इस पॉइंट को ले ले बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल दे, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस सी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर तो कुछ होगा नहीं, सारा का सारा किस में आएगा, सी में, ठीक है। और ये हम कैसे निकाल लेंगे, ये होगा आई इंटू, मतलब अगर यहाँ पे सपोज I1 करंट है और इधर है I2, तो कितना हो जाएगा, I1 × R प्लस I2 × R, तो ये हो जाएगा VAB। चमक गया? ठीक है। एक्सरसाइज 2 में
एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट? Two isolated metallic solid spheres of radius r and 2r are charged such that both have the same charge density. हाँ, both have the same charge density. तो इसमें क्या होगा देखो, अगर बाद में क्या कर दिया इनको, they are connected by a thin conducting wire, the new charge density. इसमें कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, करंट कॉमन पोटेंशियल निकाल के न्यू चार्जेस निकाल लो, न्यू चार्जेस निकाल के फिर चार्ज डेंसिटी निकाल लेना. सर बिगर स्फीयर कौन सा होगा, मतलब 2r वाला है बिगर स्फीयर, कौन सा मतलब, एक आर है एक 2r है. ठीक है, चलो अच्छा यही दिक्कत थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तक. फोर्टीन तक, 10th 10th में दीप, potential difference between points P and Q in the adjoining circuit. इसमें क्या करना है, इसमें देखो सर्किट हमें क्या दे रखा है, सर्किट हमें दिया हुआ है C1 C2 C3 C4 C there is some problem, कुछ गड़बड़ है. पीसी हैंग हो गया यार. सिस्टम हैंग्ड. तो दोबारा स्टार्ट करके देख लो. हाँ दोबारा करता हूँ इसको, ये अभी एक्चुअली मैंने इसको भी फुल स्क्रीन कर दिया था, मेरे पास कंट्रोल्स ही चले गए, टास्क मैनेजर भी नहीं खुल रहा, कुछ नहीं हो रहा. सर बेचारा थक गया होगा, बहुत चलता है आजकल. सही बात है, इसी को भी हॉलीडेज चाहिए. इसको भी समर ब्रेक दो. वैसे भी टाइम हो गया आज तो, इसीलिए कह रहा है बस करो. ये भी कहता जस्टिस फॉर पीसी. ऑल्ट कंट्रोल डिलीट इकट्ठे दबा दो. अरे दबा के खोल लिया भाई, वही है, वो नहीं चल रहा था पहले, हैंग ही हुआ बंद था. कर. ये भी इसके सबसे ज्यादा मैं ऑल्ट एफ को दबा लो, सब सिस्टम बंद हो जाता है. अच्छा, थैंक यू प्राची. तुम लोगों को पता है मैं इंजीनियर हूँ, और उसके बाद 6 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की है. पता है सर. मुझे कह रहे हो कि सर ऑल टैप पर बता दो, उससे कंप्यूटर बंद हो जाता है. सर आपने कहाँ पे जॉब की थी? मैं यार मैं नोएडा में था, यूरोपियन कंपनी थी, एमएनसी थी, एसटी माइक्रो सर इलेक्ट्रॉनिक्स. मैंने यूट्यूब पे आपकी ना बम्पर वाली एक्टिंग देखी थी. अच्छा